फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो माने बेटा क्या होता है? स्यूडो माने होता है आभासी। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो असलियत में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती लेकिन हमें दिखाई देती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, उनको हम बोलते हैं बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन असलियत में कैसे बनती है। देखो मान के चलो आपके पास कोई रिएक्शन है, उसमें आपने A प्लस बी दो रिएक्टेंट लिए हैं, ठीक है बेटा, A प्लस बी दो रिएक्टेंट लिए, तो जो B है वो एक सॉल्वेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है, बोलते हैं इसको लार्ज अमाउंट में है, ये इसमें बेटा लार्ज अमाउंट में है। तो जो लार्ज अमाउंट में होगा उसमें ना रिएक्शन होने के बाद भी उसके कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट ही मानते हैं, उसके कंसंट्रेशन में हमें कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। केवल इफेक्ट किसके कंसंट्रेशन में दिखाई देगा? A के में। किसके में बेटा? A के में। तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होते हुए भी, क्योंकि भाई दोनों की पार्टिसिपेशन से तो प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन सेकंड ऑर्डर होते हुए भी हमें दिखाई कैसी देती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केवल इसमें A की। B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम उसको नहीं मानेंगे क्योंकि B एक सॉल्वेंट है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसमें रिएक्शन होने के बावजूद भी उसके कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बेटा। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और लिखिए बेटा इसको, तो नाम इसकी रिएक्शन को डेफिनेशन लिखते हैं हम, द रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर but under certain condition they seems to be of the first order रिएक्शन, ठीक है बेटा। ऐसी रिएक्शंस जो रियली में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस, उस कंडीशंस के अंदर वो क्या होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर दिखाई देती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल वो बताया था कि A और B दो रिएक्टेंट ले लेते हैं जिसमें से B क्या होगा? एज ए सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओनली A के, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल एसिड कैटालाइसिस रिएक्शन ऑफ इथाइल एसीटेट। एसिड कैटालाइसिस रिएक्शन ऑफ इथाइल एसीटेट, ये क्या है? ये असलियत में एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है लेकिन कुछ कंडीशंस के कारण ये हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करती है। देखिए कैसे? CH3 COO C2H5 प्लस में H2O, CH3 COO C2H5 इथाइल एसीटेट प्लस में वाटर। वाटर यहाँ पे क्या है? एज ए सॉल्वेंट ले लिया गया है। यहाँ पे वाटर क्या है? एज ए सॉल्वेंट है। जब वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो इसके कंसंट्रेशन में आफ्टर द रिएक्शन में हमें कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, या फिर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को इस केसेस में हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे केस में हम उसको कांस्टेंट मानते हैं। CH3 COOH प्लस में C2
H5OH। ठीक है बेटा। अब जो ये आपकी रिएक्शन है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है CH3 COO C2H। अब देखिए यहाँ से आप जब इसको देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तभी तो एक प्रोडक्ट बन रहे हैं, नहीं बन रहे बेटा। तो इस तरीके से देखो कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए थी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर केवल हमने पहले ही बता दिया कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी केवल इसके ही होगी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। एक दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसका। एसिड कैटालाइसिस इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, C12H22O11 प्लस में H2O गिविंग ठीक है बेटा। ये क्या है, ये केन शुगर का इन्वर्जन कराया, मतलब हमने उसको वाटर के साथ मिलाया और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना लिए हमने। तो देखिए बेटा, इसमें भी हम आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं, तब जाकर के हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, तब जाकर के हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन इसमें भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C12H22O11। ठीक है बेटा। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये होती है बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपके पेपर में चाहे CBSE बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, 2 नंबर में पूछी जाती है बेटा। ठीक है। और कुछ नहीं, केवल आप में 2 मार्क्स को डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जाम्पल करके दिखा देना है। ठीक है बेटा। अच्छे से समझ में आ गई, नहीं आ गई है? ठीक है बेटा।